All right. So in this video, we're going to start with the applications, right? So when we are going to start with the application of back bonding, ठीक है, अब देखो. तो let's say मैंने आपको बोला, तो back bonding हमारे को कहाँ कहाँ हेल्प करती है, ठीक है? तो back bonding application, right? So when we are dealing with the applications of back bonding, तो सबसे पहला हमारे पास आता है bond length, है ना? सबसे पहला हमारे पास आता है bond length, राइट? सेकेंड हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर हम एक्सपेक्ट करते हैं शायद से वो स्ट्रक्चर हमारा नहीं बन पाता. थर्ड, बैक बॉन्डिंग क्या करती है, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है. बैक बॉन्डिंग क्या कर सकती है, जनरली सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है और डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है, ठीक है. देन वी हैव बॉन्ड एंगल. तो अगर हमारे पास यहाँ बॉन्ड एंगल है, और फोर्थ हमारे पास क्या है यहाँ पे, एसिडिटी, ठीक है. फोर्थ हमारे पास क्या है, एसिडिटी. तो ये फोर फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बैक बॉन्डिंग अपना इम्पैक्ट दिखाती है. तो दीज आर बेसिकली द एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग. जैसे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं. जैसे हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. सबसे पहले आप ये चीज देखो, जैसे अगर मेरे को बोला गया SI, यहाँ पे है NH3, यहाँ पे भी है NH3, और यहाँ पे भी है NH3, सही है. अब यहाँ पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है. तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या है इसका, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इसका ऐसा दिखता है कि भाई दिस हैज, सॉरी, नॉट दिस स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, द स्ट्रक्चर इज NSiH3, ठीक है. तो स्ट्रक्चर हमें क्या देता है, N पे लोन पेयर, और यहाँ पर है SiH3, यहाँ पर भी है SiH3, और यहाँ पर भी है SiH3. तो यहाँ से होता क्या है कि एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर. अब अगर एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो लोन पेयर क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को देगा. तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, कि निकल यहाँ आ जाएगा SiH3, है ना, ऐसे. अब उस चक्कर में क्या हो गया, ये SiH3 और ये SiH3, कारण नाइट्रोजन का लोन पेयर 2p में है और सिलिकॉन के पास 3d है गेन करने को. तो 2p 3d का पाई ओवरलैप तो हो ही सकता है ना. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि निकल का SiH3 के साथ रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ भी SiH3 है, और यहाँ पर भी SiH3. तो हम ये बोलते हैं कि निकल SiH3, यहाँ क्या आ जाएगा SiH3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा SiH3. तो ये शेप हमारी बदल के हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर. समझ में आ गई, ये शेप हमारी बदल के हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर. तो व्हेन वी हैव दिस शेप, तो हम कहते हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग दिस शोज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, एंड हेंस दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज बैक बॉन्डिंग. तो बैक बॉन्डिंग के कारण ये सिंगल बॉन्ड भी किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, है ना. और जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है ही. तो आप ये चीज समझो कि एक तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, एक तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई. क्यों कम हो गई बॉन्ड लेंथ, क्योंकि भाई पहले सिंगल बॉन्ड था. तो नाइट्रोजन का सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर है, नाइट्रोजन का सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर है, लेकिन नाइट्रोजन का सिलिकॉन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो शॉर्टर है, और स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या आता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी हैव इज, ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता है जी O मेरे पास OH2 है, मतलब H2O है, और एक मेरे पास OSiH3 और OSiH3 है, सही बात है. अब सवाल ये है कि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी दो लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर यहाँ है, एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर यहाँ है. तो अब हम ये कहते हैं कि यहाँ बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ रहा है, दिस इज α1 एंड दिस इज बॉन्ड एंगल α2. तो मुझसे बोल रहा है कि बताओ कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है. अब आप एक चीज देखो, O के पास लोन पेयर है, और O का जो लोन पेयर है वो हमारा 2p में भी रहता है, बट जो H है, H के पास कोई लोन पेयर लेने की जगह नहीं, ठीक है. तो H डज नॉट हैव एनी empty p ऑर्बिटल. H के पास कोई empty p ऑर्बिटल नहीं है टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना. अगर H के पास कोई empty p ऑर्बिटल नहीं है टू गेन इलेक्ट्रॉन,
तो क्या होगा? तो होगा ये कि जब H के पास कोई एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई H2O में देर इज नो बैक बॉन्डिंग। H2O के अंदर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, सही है। अच्छा, लेकिन अगर हम O SiS3 की बात करते हैं, तो इसके अंदर सीन क्या है? देखो, इस सिलिकॉन के पास 3D ऑर्बिटल्स हैं टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो हम ये बोलते हैं कि जो O है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो O के साथ कौन है? SiS3, SiS3। तो एक ही लोन पेयर यहाँ बचा और एक लोन पेयर ने बैक बॉन्डिंग कर ली, और यहाँ ओवरलैप हो रहा है 2p3d पाई का। बोलो क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर इज 14। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3p2 और 3d खाली। तो 3D के अंदर ये चाहे तो गेन कर सकता है, ये हमने बैक बॉन्डिंग 1 वाली वीडियो के अंदर पढ़ा है ना? तो अब आप सोचो कि जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होता है, स्ट्रक्चर उतना लीनियरिटी की तरफ चला जाता है। आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पे क्या सीन है। सीन ये है कि मैम जो ये लोन पेयर्स है, ये जो लोन पेयर है, ये धक्का मार रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं। जब बॉन्ड पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, सो दिस अल्फा वन, यू अंडरस्टैंड, दिस अल्फा वन ये कम हो जाएगा। तो दिस विल हैव टू स्क्वीज डाउन टू ओ एच एन एच। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, मैं अगर यहाँ बात करूँ ओ एस आई एस टी की, तो एक ही लोन पेयर बचा। बिकॉज एक लोन पेयर तो हमारा किस में चला गया? एक लोन पेयर तो बैक बॉन्डिंग में चला गया। और अगर एक लोन पेयर हमारा बैक बॉन्डिंग में चला गया, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई ये स्ट्रक्चर में रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर कम हो गई। और अगर लोन पेयर में रिपल्शन कम हो गई, तो सिर्फ एक ही लोन पेयर धक्का मार रहा है। जब एक ही लोन पेयर धक्का मार रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल अल्फा टू हमारा बड़ा हो गया। तो अल्फा टू इज ग्रेटर देन अल्फा वन। तो हम इसमें एक सिंपल सी बात ये याद रखते हैं कि जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है, उतना ज्यादा स्ट्रक्चर हमारा लिनियरिटी की तरफ चला जाता है। और जितना लिनियरिटी की तरफ जाता है, उतना उसका बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है। सही है? इस तरह से हमें ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है? और देखो, इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर अगर हम और बनाए, तो एक स्ट्रक्चर क्या कहता है? OH2 मतलब वाटर, OSiH3 और OSiH3। और एक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? OSiH3 एक हमारे पास स्ट्रक्चर है SiPH3 और एक स्ट्रक्चर है SiPH3। ठीक है? ये पीएच कौन है? दिस इज नॉट फॉस्फीन। ठीक है? ये हमारा बेंजीन है। ऐसा है स्ट्रक्चर। देखो, जैसे कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आई विल राइट डाउन लाइक दिस। ओ पे है सिलिकॉन, और सिलिकॉन से 3 बेंजीन रिंग्स जुड़े पड़े हैं। ऐसे सिलिकॉन से 3 बेंजीन रिंग्स जुड़े पड़े हैं, ऐसे करके सिलिकॉन से 3 बेंजीन रिंग्स इस तरह से जुड़े पड़े हैं। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। ऐसे यहाँ सिलिकॉन है, इससे भी 3 जुड़े पड़े हैं, और इससे भी 3 SiPH3 जुड़े पड़े हैं, इस तरीके। इज इट क्लियर? तो अगर मेरे पास इस तरह से ये चीज आ गई, ठीक है, तो वी हैव दिस। और ओ पे प्राइमरली क्या है? लोन पेयर है, और ये सिलिकॉन है ना? अब आप एक चीज देखो, जो PH3 है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है, क्योंकि ये वाला कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो करता है। तो एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी एन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये पुल करता है। अब जब ये पुल करता है, तो सिलिकॉन की तरफ ओ के लोन पेयर बहुत जल्दी खिंच जाते हैं। Silicon can gain its electrons in its 3D सबशेल। तो सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है किसमें? अपने 3D सबशेल में। तो अगर सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपने 3D सबशेल में, तो हम बोल रहे हैं कि भाई होगा क्या? ये O के लोन पेयर ने सिलिकॉन की तरफ शिफ्टिंग करा दी। और जब शिफ्टिंग करा दी, तो होगा क्या कि भाई यहाँ पर O का नेचर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सिलिकॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो O ने अपने लोन पेयर को सिलिकॉन की तरफ शिफ्ट जल्दी इसलिए कराया, क्योंकि पीछे 3 बेंजीन रिंग्स लगे थे। बेंजीन रिंग्स सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं।
तो O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और सिलिकॉन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो हम बोलेंगे सिलिकॉन कैन गेन इट्स इलेक्ट्रॉन इन इट्स 3D सब शेल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब भी हम इसकी बात करते हैं, है ना, तो हम बोलेंगे कि अगर ये बॉन्ड एंगल मेरे पास अल्फा 1 है, ये वाला बॉन्ड एंगल अल्फा 2 है और ये वाला बॉन्ड एंगल अल्फा 3 है, तो हम बोलेंगे अल्फा 3, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, अल्फा 3 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। आई होप यूर अंडरस्टैंड। तो हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा 3 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, गॉट द पॉइंट। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वी विल हैव ग्रेटर द बैक बॉन्डिंग, more will be more will be the angle, and the structure hence the structure goes on becoming more linear. The structure will go on becoming more and more linear. कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि बॉन्ड एंगल पे भी इसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है, कहता है जी मेरे पास एक BH3 है, फिर हमारे पास BF3 है, फिर हमारे पास BOOCH3 है। कैसे बनाएंगे इसको, BOCH3, तो वी विल हैव BOCH3 होल थ्राइस, और एक हमारे पास यहाँ है BNH3 होल थ्राइस। सही है, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या बोलेंगे, BH3, BF3, BOCH3 होल थ्राइस और BNH3। तो हमें इसमें पहले पूछा जा रहा है कि बताओ किस में एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड बैंडिंग, बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, कहता है जी बताओ इनमें से किस में एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। तो हम इसमें सिंपल सी बात ही बोल रहे हैं कि यार जिसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, मतलब उसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड ज्यादा है। आप खुद सोचो, बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है और एच के पास देने को कुछ भी नहीं है, एच के पास देने को कुछ भी नहीं है। फिर बोरॉन के पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन है और फ्लोरीन है, और ये मेरे पास क्या है, ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन पे क्या है, फ्लोरीन पे लोन पेयर है। अच्छा, बोरॉन के पास OCH3 है और ये डोनेट करेगा, O पे लोन पेयर है, यस और नो, और यहाँ मेरे पास क्या है, OCH3 है। सही बात है, और ऐसे ही बोरॉन के पास यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 है, और यहाँ पे भी NH3 है। सही बात है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो वी विल हैव NH3 NH3 NH3, OCH3 OCH3 एंड OCH3। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन है, तो हम यहाँ से ही याद करते हैं कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने में दिक्कत करता है ना, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बड़े आराम से डोनेट कर देता है। तो पहली बात तो हम इस केस में ये बोलें कि भाई देखो एच में तो कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो व्हेन द क्वेश्चन आस्क अबाउट एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा, और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या, कि जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन में डालेगा, ओ भी डालेगा क्योंकि बोरॉन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, और जो ओ के लोन पेयर है वो 2p में है। और अगर हम बोरॉन के पास ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एन अपना इलेक्ट्रॉन किस में डालेगा, बोरॉन में डालेगा। तो द आइडिया हियर इज व्हाट, द आइडिया हियर इज कि नाइट्रोजन का लोन पेयर, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लीस्ट देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, होता यह है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा वो अपने लोन पेयर्स देने में दिक्कत करता है। तो अगर मैं इसको इस हिसाब से लिखूं तो मैं लिखूंगी BF3 की बॉन्ड एक्सटेंट काफी कम, फिर BOCH3 की थोड़ी ज्यादा, और सबसे ज्यादा BNH3 होल थ्राइस की। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी बात ये समझो कि भाई मैम BH3 में तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है,
तो BH3 आ जाएगा, लगता है कम में। तो ये हमारा ऑर्डर है। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के नहीं पकड़ रहा है, और नाइट्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के नहीं पकड़ रहा है तो वो इजीली 2p से इलेक्ट्रॉन निकाल के डोनेट कर दे रहा है। इजीली डोनेशन से क्या होता है मुझे बताओ, इजी डोनेशन का मतलब क्या? इजी डोनेशन का सिंपल मतलब कि भाई लोन पेयर विल डोनेट दी इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर लोन पेयर डोनेट कर देगा तो किसको डोनेट कर देगा? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू बोरॉन। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, तो ये हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, ओके, तो दिस इज माय कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में इम्पैक्ट क्या है। तो पहला चीज कि भाई लोन पेयर जल्दी से डोनेट कौन कर रहा है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सही बात है। अच्छा, ऑल्सो अब आप देखो, साइड एटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, साइड एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोरॉन को। तो यहाँ पे हम एक चीज समझ रहे हैं कि जब हम BF3 की बात कर रहे हैं, जब हम BF3 की बात कर रहे हैं तो हो क्या रहा है? तो जब हम BF3 की बात करते हैं तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैम यहाँ पर जब हम BF3 की बात करेंगे तो फ्लोरीन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड द 2p ऑर्बिट। अच्छा बताओ, बैक बॉन्डिंग करने से पहले इसका सिग्मा 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 था। तो मैं बोल रही हूँ बैक बॉन्ड करने से पहले तीनों की बॉन्ड लेंथ वाज सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन वाज sp2। अब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन में डाल रहा है। क्योंकि फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन में डाल रहा है तो क्या होगा मुझे बताओ कि मैम बोरॉन डबल बॉन्ड फ्लोरीन है, फिर यहाँ फ्लोरीन है, और फिर यहाँ पे भी फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन, फ्लोरीन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन। सही है। अब क्योंकि फ्लोरीन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन, फ्लोरीन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन में अभी भी कोई चेंज नहीं आया। बिकॉज जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्लोरीन बोरॉन के साथ बनाता है दैट इज मोर लाइक दैट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो हम बोलते क्या है कि a coordinate bond once formed, a coordinate bond once formed can't be distinguished from a single covalent bond, can't be distinguished from a single covalent bond। तो बेसिकली इट्स अ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो हम यहाँ से बात समझेंगे कि इफ बैक बॉन्डिंग occurs, if back bonding occurs from surrounding atom to सेंट्रल एटम, है ना, अगर बैक बॉन्डिंग होती है फ्रॉम सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम, देन देन देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द hybridization of central metal atom। ठीक है, so this you have to remember that there is no change in the hybridization of central metal atom, simple as that। ठीक है, तो ये चीज आ गई अपने पास, है ना जी। और देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपको ये चीज समझनी है कि भाई नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इट इज ऑलराइट। चलो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आती है, देखो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भाई लुईस एसिड की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज
the impact of back bonding on Lewis acid स्ट्रेंथ। तो लुईस एसिड की स्ट्रेंथ पे बैक बॉन्डिंग का क्या फर्क पड़ता है, ये हमें करना है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो, जैसे मुझे बोला गया कि भाई BF3, तो वी हैव BF3, वी हैव BCl3, सिमिलरली वी हैव BBr3, एंड वी ऑल्सो हैव BI3। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो होगा क्या, देखो कि मैम बोरॉन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है जो कि 2p टाइप का है, तो उसको तो मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, उसको तो मैंने कुछ चेंज किया नहीं। दिस इज ऑल्सो 2p टाइप, दिस इज ऑल्सो 2p टाइप, दिस इज ऑल्सो 2p टाइप, एंड दिस इज ऑल्सो 2p टाइप। फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास यहाँ लोन पेयर है, क्लोरीन के पास यहाँ लोन पेयर है, आयोडीन के पास यहाँ लोन पेयर है, समझ रहे हो। तो अगर हम बोले ब्रोमीन के पास भी यहाँ लोन पेयर है, तो क्या होगा देखो, होता ये है होता ये है कि जब हमारे पास यहाँ लोन पेयर्स हैं, तो ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर है वो है 4p में, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर हमारे पास है, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो हमारे पास है 2p में। अच्छा, ये भी 2p में, तो 2p का ओवरलैप अच्छा है। तो मतलब फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन डालेगा बोरॉन के अंदर, तो फ्लोरीन फ्लोरीन shall be able to undergo a much better overlap। तो फ्लोरीन जो है इट मस्ट बी एबल टू गिव अ मच बेटर ओवरलैप। ठीक है, अब अगर वो मच बेटर ओवरलैप देगा आपको, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई जो क्लोरीन है वो 3p के साथ ओवरलैप कर रहा है, 3p के साथ ओवरलैप विल हैपन इन दी लो प्रोबेबिलिटी एरिया। अच्छा, 4p और बड़ा है, तो 4p का ओवरलैप और खराब, और आयोडीन और भी बड़ा है, तो आयोडीन के साथ ओवरलैप और भी खराब। तो हम ये बोलते हैं कि ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर साइजेस overlap better, and when they overlap better it means what, when they overlap better it means what, कि fluorine shall be able to undergo a much better overlap and orbitals of similar sizes overlap better। और अगर orbitals of similar sizes overlap better, which means what, which means what, कि भाई if they're overlapping better, तो हम कह रहे हैं वहां पे बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा है। अच्छा, आप सोचो फ्लोरीन ने अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन में डाल दिए, तो अगर फ्लोरीन ने अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के अंदर डाल दिए, तो क्या होगा कि जब फ्लोरीन ने अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन में डाल दिए, तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो अब उसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आई। अब उसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम ये बोलते हैं कि किसी भी एटम को किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई, जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं किसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि भाई मैम BF3 था, तो देखने से क्या लग रहा था, ठीक है, तो देखने से क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैम बोरॉन वैसे ही भूखा है, भूखा मतलब बोरॉन के ऊपर वेकेंट पी ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन से और जुड़ गया, तो फ्लोरीन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, और अगर फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, पर हमने एक चीज नोटिस करी कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बोरॉन से भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, और जब फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो होगा क्या कि बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या,
तो बोरॉन पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी और बढ़ गई, इसका मतलब क्या, मुझे बताओ, बताओ। अगर बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ गई, विच मीन्स व्हाट, जस्ट टेल मी कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरॉन पे बढ़ गई, ठीक है, तो ये तो और अच्छा लुईस एसिड हो जाएगा, बिकॉज हमें तो पता है कि लुईस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से तो बोरॉन क्लोराइड को, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने चाहिए थे। लेकिन जो फ्लोरीन के लोन पेयर्स हैं वो 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और बोरॉन का भी 2p ऑर्बिटल ही एम्प्टी है। और क्योंकि बोरॉन का ही 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसका मतलब क्या, कि मैम फ्लोरीन विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन इनटू द बोरॉन एटम, एंड हेंस यहाँ पे 2p ओवरलैप जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर 2p overlap is very good, if 2p overlap is very good, that means what, that means that it is going to act as a poor Lewis acid। क्यों, क्योंकि बोरॉन की डेफिशिएंसी पूरी भर गई, तो अब ये किसी बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मांगेगा, और क्योंकि ये बाहर वाले से किसी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी हमारी कम हो गई, तो हम बोलते हैं पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड हेंस इट इज अ पुअर Lewis acid, and it is going to be a poor Lewis acid। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फंडा है किसका, BF3 का। इज दिस पार्ट क्लियर, राइट। so this is how we check कि भाई कोई चीज की लुईस एसिड स्ट्रेंथ से क्या फर्क पड़ता है। तो हम ये बोलेंगे कि BI3 एक ज्यादा बेटर लुईस एसिड है देन BBr3, देन BCl3, देन BF3, ठीक है, ये। और हम कोई चीज समझ आनी चाहिए कि भाई BI3 तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर रहता है कि आउट ऑफ 4 बोरॉन ट्राइहाइलाइड which is going to be a better Lewis acid, so this is a Lewis acid strength, this is a Lewis acid strength। समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट डू वी हैव इन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी, मुझे दिया गया NH3, ठीक है, फिर मुझे दिया गया NCH3, CH3 और CH3, और N पे एज यूजुअल लोन पेयर है। एक मुझे दिया गया क्या, एक मुझे दिया गया निकल नाइट्रोजन के साथ SiH3, SiH3 और SiH3, सही है। अब आप ये देखो, मेरे से ये पूछा जा रहा है कि कौन सबसे बढ़िया बेस है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, लुईस बेसिस, लुईस बेसिस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। अगर हम बोलते हैं कि लुईस बेसिस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर है वो 2p में है, नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर है ये भी 2p में है, और नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर है ये भी 2p में है। तो अगर हम इसकी बात करें कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर 2p में है, तो इसका क्या मतलब, इसका सिंपल मतलब ये कि अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर 2p में है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो लोन पेयर है वो यहाँ बैठा है, या मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि मिथाइल इज इन प्लस आई इफेक्ट। अगर मिथाइल इज इन प्लस आई इफेक्ट, ये डोनेट कर रहा है। लेकिन जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहाँ सिलिकॉन के 3D के अंदर डोनेशन वापस कर रहा है, तो हम कहते हैं क्या, कि जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है इज being donated back from its 2p to its silicon 3D। तो सिलिकॉन के 3D के अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर, एंड एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि जो निकल के ऊपर 3 SiC ग्रुप लग के जो एक कंपाउंड बना है, इसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर अपनी जगह पे अवेलेबल है ही नहीं। तो इसके दो इम्प्लीकेशंस है। द फर्स्ट इम्प्लीकेशन है वुड बी दैट नाइट्रोजन वुड बी एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, है ना, एक तो ये चीज। तो नाइट्रोजन इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंडली, जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पा रहा है ना, जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई नाइट्रोजन इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज अ रिजल्ट जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पा रहा है, तो उसका लोन पेयर यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो स्ट्रक्चर ए, बी और सी में से सबसे खराब बेस है सी, फिर सबसे बढ़िया बेस है बी, क्योंकि अमोनिया
N के साथ CH3 जुड़ा हुआ है एंड CH3 इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। और फिर हमारे पास कौन है? A। तो CAB। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? कि भाई कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो N के ऊपर CH3 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 है, तो N is giving its electrons to CH3 is pushing its electrons towards N and N पे thereby we have a lone pair। समझ में आ गया? तो this is how we have the ammonia का structure। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है कि कितना लोन पेयर अवेलेबल है ना। अब देखो लुइस एसिड डोन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लुइस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लुइस बेसिस डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो वही करेगा ना जो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस जो है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे आ रही है। अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस आ रही है, इसका मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब ये कि जो जो रिचनेस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि लोन पेयर वहां बैठा है। लेकिन थर्ड स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो रेजोनेंस सॉरी बैक बॉन्ड बॉन्डिंग करने चला गया, तो लोन पेयर तो हट ही गया ना यहाँ से, तो इसलिए सबसे खराब बेस सी। ए और बी में एच के साथ कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, तो लोन पे नहीं बैठा रहेगा। कार्बन के साथ भी कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो भी लोन पे नहीं बैठा रहेगा। बट ये लोन पेयर को मिथाइल अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स और दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है, तो लोन पेयर नाइट्रोजन का बड़े आराम से यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। एज रिजल्ट सबसे बढ़िया बेस हमारा स्ट्रक्चर बी है। तो हमें यहाँ से एक चीज ये समझ में भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट मुझे कहता है कि बताओ बढ़िया बेस कौन, BH3 या BPH3? ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बोरॉन, ये ऐसे तीन फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए, तीन फिनाइल ग्रुप्स लगे, ठीक है, तीन फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सही है। अच्छा, और यहाँ क्या है? BH3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वी विल हैव 3 BH3 हियर और 3 फिनाइल ग्रुप्स लाइक हियर। अच्छा, बोरॉन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल एज यूजुअल बना हुआ है। ठीक है। अब देखो, तो रेजोनेंस होने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से आ जाएगा, ठीक बात है, तो हम यहाँ से ये बोलते हैं कि भाई हाउ डू वी चेक कि भाई ज्यादा बढ़िया मेरे पास बेस कौन है ना। तो विच इज गोइंग टू एक्ट एज ए लुइस एसिड, है ना। तो लुइस एसिड कौन है? तो हम कह रहे हैं कि भाई जो फिनाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, है ना। ये पार्ट गलत हो गया, कोई बात नहीं, stop it।